हेलो दोस्तों, मैं जा रहा था आज दुगड्डा पेट्रोल भराने के लिए, बाइक के लिए, RS 200 के लिए। तो ये हमारी बाइक है TVS की रेडियन, इसको मैं यूज़ करता हूँ, है ना। थोड़ा रफ एंड टफ काम के लिए ना, जैसे पानी लेके आना, सिलेंडर लेके आना, कुछ काम हो तो इसके लिए बहुत बढ़िया बाइक है। और ये पीछे देख रहे हो आप रास्ता है ना, जीप के पीछे यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी, वो लोगों ने साफ़ करी है। वहाँ पर तेंदुआ आता था, लेपर्ड ना। अब ज़रा चलते हैं हम। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको आज बता दी मैंने कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चलता, माहौल कैसा है यहाँ का, क्या अगर आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। बहुत सारी बातें होती है, तो चलो देखते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे अगर आप चाहते हो शिफ्ट करना पहाड़ों में, हिमाचल में, उत्तराखंड में ना, और आपका वर्क अगर आपको वर्क ऑनलाइन है, तो मेन बात तो ये है कि यहाँ पे ना जो इंटरनेट है वो बहुत स्लो है। हमने अभी इंटरनेट लगाया था BSNL का, है ना, फाइबर वाला लगाया था, फाइबर वाला, और उसकी भी स्पीड बहुत कम आती है। और वो भी कभी कभार नेट आता, कभी नहीं आता, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपका सिम कार्ड है ना, जैसे जियो है, एयरटेल है, यहाँ पे आते दोनों है, जियो भी आता है, एयरटेल भी आता है, लेकिन ना कभी कभार सिग्नल बहुत कम आते हैं। और कभी कैसी जगह पे आप जाओगे, कभी पहाड़ों की ऊंचाई पे हो, कभी आते, कभी नहीं आते। तो आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि अगर आपका वर्क ऑनलाइन है ना, तो आपको नेट का ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत स्लो है। और मैं तो गड्ढा क्यों जा रहा था, पेट्रोल तो हमारे मार्केट में मिलता है, लेकिन ना उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। मैंने बहुत बार चेक किया, उसमें पानी मिला हुआ आ रहा था, उससे बाइक में दिक्कत भी आ गई थी RS में, है ना। फिर ठीक कराई, उसको थोड़ा चेक करवाया, उसकी फ्यूल पंप में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब तो मैंने बोल दिया कि पेट्रोल मैं यहाँ से लूँगा ही नहीं, बिल्कुल भी सोच लिया मैंने। अब तो जैसे दूर ही जाऊँगा। दुगड्डा एक मार्केट है बहुत बड़ा, वो करीब 45 किलोमीटर दूर है हमारे मार्केट से, जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ पे ना पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, पेट्रोल बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे सही में। पेट्रोल जो XP95 है वो तो नहीं है, मतलब नॉर्मल पेट्रोल है, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बाइक में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं आती, बाइक मतलब मस्त चलती है। वहाँ जाऊँगा, TVS का टैंक फुल करा के आऊँगा, TVS की रेड आऊँगा। मतलब एक टैंक फुल कराने में मुझे करीब 700-800 रुपये खर्च होते हैं, टैंक पूरा फुल ही जाता है। बहुत चलता है टैंक इसका, मतलब माइलेज बहुत बढ़िया है बाइक की। 50 माइलेज देगी आपको पहाड़ों में ना, 50। और जब रोड थोड़ी ख़राब होती है, पत्थर होते हैं ना, तो बाइक आपको दे देगी 48 से 47 दे देगी, क्योंकि बाइक तब पहली दूसरी गियर में रहती है और जोर पड़ता है ना बाइक पे। हाँ, अब क्या ये बाइक वेट खींच सकती है। हाँ, एक बार मैं दुगड्डा से आ रहा था, मैं था, पीछे मेरे पापा भी थे, और 30 किलो का सिलेंडर भी था बीच में हमारे, और फिर भी TVS ने खींच लिया पहली और दूसरी गियर में ना, पहाड़ों में आराम से खींच लिया बड़ी बाइक बड़ी आराम से आई। मैं थोड़ा शर्माता हूँ बोलने में। तो हाँ, बाइक ने बड़ी आराम से खींचा। और जहाँ तो बाइक की सीट की बात है, बाइक की सीट तो बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन मैंने पैडिंग कराई है सीट पे एक्स्ट्रा। अब मैंने एक्स्ट्रा पैडिंग करा दी, अब सीट और भी कंफर्टेबल हो गई। ये बात है, बाइक की सीट बहुत कंफर्टेबल है, पॉस्चर बढ़िया है। और अगर आपको माइलेज चाहिए तो माइलेज के लिए बाइक बहुत ही अच्छी है। अब जैसे ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये मेरी दादी का गाँव है, यहाँ से बिल्कुल नीचे यहाँ से रास्ता आता है कच्चा, वहाँ से मेरी दादी का गाँव है। ज़रा देखिए कितना सुंदर एरिया है। लेकिन रात होने के बाद, अभी तो आपको लग रहा होगा ये एरिया बहुत सुंदर है, लेकिन जैसी रात होने के बाद इतना अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब बिल्कुल हॉरर मूवी होती है, हॉरर मूवी किस तरह आता है, बिल्कुल बहुत अंधेरा होता है यहाँ पे रात को। लोग कम है, मार्केट इतने हैं नहीं, तो अंधेरा यहाँ रात को बहुत ख़तरनाक होता है। तो जैसे आप देख रहे हो ना, देखो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, अभी यहाँ पे रोड देखो टूट रही है ना, ये देखो ये टूट रही है रोड। हाँ, क्रैक हो रही है बीच में से ना, ये हुआ था अर्थक्वेक की वजह से। यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं खतरनाक। तो अगर आपके जो मकान है उसमें कॉलम कम है ना, आपने उसका ख्याल नहीं रखा, तो दिक्कत है कि आपका मकान गिर सकता है। वैसे तो मतलब नहीं गिरेगा तो, लेकिन रिस्क होता है गिरने का, है ना, अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो। और ऐसी बहुत सारी खाई में बहुत सारी रोड टूट गई, यहाँ पे रोड ख़त्म हो गई। अब देखिए, देखो सामने से गाड़ी आती है ना बिल्कुल अचानक से, तो आपको करना है कि आपको बिल्कुल नहीं घबराना, है ना। कोने में जो लाइन जा रही है वाइट कलर की ना, उस पर आप फोकस रखो और उसके पास जाके वहीं आप गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो टर्न आ रहा है, आप टर्न, हाँ यहाँ पे टर्न आ रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। टर्न पे ना बहुत कुछ करते हैं कि टर्न पे रॉन्ग साइड आ जाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है। तो टर्न पे आप हमेशा अपनी साइड के कोने पे रहो, गाड़ी थोड़ी स्लो कर, जो हॉर्न मार लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए नीचे यहाँ पे पानी है, और जो घर छोटे मोटे बने हुए हैं ना, ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये होती है वेट करने के लिए। जैसे आप बस का वेट कर रहे हो, जीप का वेट कर रहे हो ना, और मान लो धूप है, बारिश है, तो
अंदर जाके आप थोड़ा आराम से बैठ जाओ, वेट कर लो ना। अभी ये देखिए चीर के पेड़ यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये जगह दिखने में बहुत सुंदर है, नीचे पानी बहता है। अभी थोड़ा पानी कम हो रखा है क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये जगह बहुत सुंदर है। और मैं अभी पहुंच चुका हूँ गांव। यहाँ का नाम है मटियाली, जहाँ मेरे चाचा की शादी हुई थी। चाची यहाँ से है। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में स्कूटी वाले थे और पल्सर वाले थे, बहुत तेज़ से भगाते हैं गाड़ी को, बहुत अग्रेसिव बाइक चलाते हैं। और मैंने देखा है यहाँ बहुत लोगों के एक्सीडेंट भी हुए हैं। अब मेरा ना कभी मन करता है तेज़ चलाने का, कभी नहीं करता। तब बाइक को ना स्लो चलाने का अलग ही मज़ा आता है, घूमना फिरना, है ना, थोड़ा एनवायरनमेंट को फील करना, देखना बहुत अच्छा लगता है। तेज़ तो बाइक में चलाता हूँ, लेकिन जब हाईवे पे होता हूँ ना, रोड थोड़ी अच्छी हो, तब मन करता तेज़ चलाने का। अब जैसे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे भी चल रहा हूँ बाइक में ना, तो कभी कभार क्या होता है अचानक से ना रोड पे आते हैं रेत मिट्टी पत्थर कंकड़ रोड पे आ जाते हैं, और यहाँ की रोड बहुत ख़राब है। और अगर बाइक तेज़ चल रही है, मैं टर्न मार रहा हूँ, बाइक झुका रहा हूँ, लीन कर रहा हूँ ना, और रेत आता है अचानक से, बहुत खतरा होता है। फिसलते गिरोगे आप, खाई में जाओगे, चोट लगेगी, बाइक फूटेगी। देखो ट्रक आ रहा था आर्मी का, यहाँ आर्मी के ट्रक बार बार आते रहते हैं ना। कभी रोड ख़राब होती है, कभी कोई दिक्कत होती है, कभी गाड़ी को फौजी लोगों को जाना होता है ऊपर पहाड़ से ना, रास्ते से तो ट्रक में आते हैं। ये वाला रास्ता आप देख रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात याद है बताने के लिए, ये जो चीर का पेड़ का एरिया होता है, बहुत सुंदर एरिया है ना। तो चीर के पेड़ का जो एरिया है वहाँ कोई रहता क्यों नहीं है? अब हाँ, जब आप गांव में आओगे तो आप ज़रा देखना कि चीर के पेड़ का एरिया तो बहुत सुंदर है, ना झाड़ी है ना कुछ है, वहाँ पे रहने के लिए थोड़ा सेफ एरिया है। अगर जानवर आएगा, भालू तेंदुआ आएगा ना, टाइगर आएगा, तो आपको दिखाई दे देगा ना, दूर से दिख जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ना, जब गर्मी का मौसम होता है, जब थोड़ी धूप तेज़ होती है गर्मी में ना 12-1 बजे, तो चीर की जो घास होती है ना, सूख के ना गर्म हो जाती है। चीर के पेड़ की जो पत्तियाँ होती है पतली वो नीचे गिरती है, और जब वो सूख के गर्म होती है तो ना चांस होता है कि उन पर जल के ना आग लग जाएगी। तो मान लो कभी आप कभी घर पे नहीं हो, है ना, चीर के पेड़ पे जो घास नीचे गिरी हुई उस पर आग लग गई, आपके मकान पर आग लग जाए, कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, है ना, खेत वेत में आपके, तो फिर लोग चीर के पेड़ के आसपास नहीं रहते। और चीर के पेड़ के आसपास खेती भी नहीं हो पाती, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि चीर का पेड़ जो होता है वो ज़मीन को ना ख़राब कर देता है, ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब मुझे गाँव के लोगों ने बताया था ये बात। अब देखो रोड पे कितने खड्डे, अगर मैं फुल स्पीड में आ रहा होता, मतलब अगर मैं 70-80 की स्पीड पे यहाँ आ रहा होता, जो कि बहुत ओवर स्पीडिंग है। पहाड़ों पे स्पीड लिमिट होती है करीब 30, मैक्सिमम 40 होती है। अगर मैं 60-70 पे यहाँ आ रहा होता, है ना, तो बाइक खड्डे में आती है खड़ा आग से, मतलब इतनी डैमेज होती है ना, बाइक इतनी डैमेज होती है कि पूछो मत। लोग ये बात ध्यान नहीं रखते। और देखो रेत कितनी है, इन रेत पे भी गाड़ी स्लिप होती है ना। तो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा, अगर आप बाइक चला रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चलाओ, कभी आपका एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, हाथ पैर बार बार नहीं मिलते। एक बार आपका हाथ या पैर कुछ टूट गया, है ना, फिर आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी, बाइक चला नहीं पाओगे। यहाँ से जब नीचे आप देख सकते हैं राइट साइड पे, है ना, इतनी बड़ी नदी है, लेकिन लगता नहीं क्योंकि ना उसमें पानी थोड़ा कम है अभी। बहुत लोग, जहाँ से मुझे अभी याद है पानी की बात से, हमारे गांव में ना बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे गांव के आसपास जो नदी है, अब लोग ये समझते हैं कि चलो थोड़ा पानी में चले गए ना तो वो पानी गहरा नहीं है, तो सोचते हैं कि जितनी भी नदी है ना सारी की सारी गहरी नहीं होगी। बस मैं थोड़ा चला गया पानी में, ये पानी थोड़ा सा गहरा नहीं है, तो सारी की सारी नदी गहरी नहीं है। कभी कभार क्या होता है, खड्डे होते हैं पानी में, वो दिखाई नहीं देते। 12-13 फुट के ना खड्डे होते हैं पानी के अंदर, दिखाई नहीं देते। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप वहाँ जाओगे खड्डों में, ओ भाई तैरना नहीं आता, वहाँ फंस जाओगे और फिर कहानी ख़त्म। और इससे मुझे ये याद आया, कहानी सुनाते हैं लोग भूतों की ना। लोग कहते हैं कि पानी में मत जाओ अकेले, पानी में मत जाओ। लोग कहते हैं कि जो लोग पानी में डूब के मरे ना, पानी में डूब के मरे, उनकी जो आत्माएं होती है ना, आत्माएं बोलो आप तो खींचती है नीचे। अगर आप पानी में अकेले तैर रहे हो ना, है ना, तो जो लोग वहाँ मरे हैं पानी में, उनकी आत्माएं ना आपका पैर पकड़ के आपको पकड़ेगी, नीचे खींचेगी, डुबा के आपको मारने की कोशिश करेगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको तैरना नहीं आता तो फिर आप नीचे जाओगे। आप, मैंने कभी तो कोई भूत देखा नहीं है, लेकिन लोग ऐसी बातें बोलते हैं। यहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी हैं, तो ऐसी बातें बोलते हैं। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं दोस्तों।
हेलो। तो मैं ज़रा जो दुगड्डा मार्केट का जो चेक पोस्ट होता है ना पुलिस का, मैं वहाँ से आगे आ चुका हूँ। मार्केट का एरिया ख़त्म हो चुका है और पेट्रोल पंप बस पहुँचने वाला हूँ, सामने ही है। ये गांव है, यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, मतलब प्रॉपर नहीं हुआ। और मैंने एक बात नोटिस करी, यहाँ पे ना 2-4 ढाबे हैं, इनको जो खाना है ना, वो खाना बहुत बढ़िया है, पहाड़ी खाना है। दाल होती है, राजमा होता है, चावल होता है, वो पराठे भी बनाए जाते हैं। तो मैं उनकी दुकान पे गया था, ढाबे पे गया था उनके, पहाड़ी लोगों के ढाबे पे। मैंने उनको बोला 2 पराठे लगा दो। मुझे क्या पता पराठे का साइज़ क्या होगा। अब उन्होंने मेरे सामने, ओ तेरी, दिल्ली में जो 2 पराठे होते हैं ना, उनका 1 पराठा होता है इतना बड़ा बड़ा, इतने बड़े बड़े 2 ला के रख दिया। मैं कैसे खाऊँ मैं। फिर मैंने 1.5 खाया, मैं कहा बाकी आधा मैं रख दूँगा, चलो बाद में खा लूँगा। मैं बाकी मैंने आगे जाके रास्ते में खा लिया। जैसे आप देख रहे हो राइट साइड पे ना एक लोहे की लगी हुई रेलिंग। अब जब आप नया पहाड़ों पे चढ़ोगे ना स्टार्टिंग में ना, तो लोहे की रेलिंग लगी तो होती है, लेकिन जब ज़्यादा ऊपर जाओगे तब कोई रेलिंग नहीं होती लोहे की। साइड में आपको पत्थर मिल जाएंगे, मिट्टी भी लगी पड़ी हुई, ताकि ना खाई में गिरो ना गलती से। तो लेकिन रेलिंग हर जगह नहीं होती। अब मैं ये बोलूँगा कि आप इस रेलिंग पर डिपेंड ना करो, है ना। आप ध्यान दो कि आपकी बाइक कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ना, और ज़रा फोकस करो। ये राइट साइड पे ये पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, दुगड्डा से थोड़ा नीचे की साइड कोटद्वार की तरफ। पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ से ऊपर करीब 80-90 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मतलब अगर आपने ये मिस कर दिया ना, तो ऊपर जाके आप फंस जाओगे, सच्ची में आप फंस जाओगे। फिर आपको दुकानों में बात करनी पड़ेगी किसी के पास पेट्रोल पड़ा हो, और वो मिलावट करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल देते नहीं है। तो अगर आप पेट्रोल पंप पे हो और आप पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हो, तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है ना दोस्तों। तो फिर मैं भी ज़रा मैंने पेट्रोल भरा लिया और मैं गांव वापस आ रहा था। और ये वही चीड़ के पेड़ का एरिया जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये वही पेड़ है जो अंग्रेज़ लोग ना हमारे देश में लेकर आए थे बहुत साल पहले। ये पेड़ यहाँ के हैं नहीं, जो लंबे लंबे पेड़ है, कहते नहीं है चीड़ का पेड़ होता है, किसी काम का नहीं होता, ना फल देता है ना छाया देता है ना, ऐसे ही। तो ये वही पेड़ है जो अंग्रेज़ लोग लेके आए थे। अब ये पेड़ वो लोग किस लिए लेके आए थे, काटने के लिए, वुड के लिए ना, कंस्ट्रक्शन के लिए अपने लिए लेकर आए थे। वो यहाँ पे फार्मिंग करते हैं इनकी पेड़ों की, और इन्हें काट पीट के ना उसमें डालते शिप्स में, और अपनी जगह वापस अपने देश लेकर जाते थे। अभी चीड़ के पेड़ यहाँ रह गए, लेकिन इन चीड़ के पेड़ में आप देख रहे होंगे पूरी ज़मीन ख़राब कर दी। तो आसपास कहीं खेती नहीं हो रही, कहीं घास नहीं है, कुछ नहीं है। आप इससे देख सकते हो राइट साइड पे बिल्कुल भी झाड़ी वाड़ी कुछ है नहीं। तो मतलब अगर आप रहना चाहो यहाँ पे तो बहुत सेफ़ एरिया है ये, बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं है। क्योंकि तेंदुआ टाइगर ना ऐसे एरिया पे आते नहीं है जहाँ पे झाड़ी वाड़ियाँ बहुत कम हो, क्योंकि वो दिखाई देंगे आराम से, तो इन एरिया में कम ही आते हैं वो। और आएगा भी तो दूर से आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमारा ब्रेन देख सकता है पैटर्न ना। तो ये बात तो है, आप यहाँ पे आपके बच्चे यहाँ पे सेफ रहेंगे। लेकिन बस थोड़ी दिक्कत ये है कि गर्मियों में घास होती है चीज़ की, थोड़ी सूख जाती है, उस पर कभी कभार आग लग जाती है, कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार। तो ये रिस्क तो है। एरिया देखिए कितना सुंदर है, क्लीन, साफ़ सुथरा। और जहाँ तक एक मिसकंसेप्शन है कि ना जो उत्तराखंड है मतलब बहुत सेफ़ एरिया है। तो हाँ, सेफ़ एरिया तो बहुत है, लेकिन यहाँ छोटे बच्चों को बहुत खतरा है। मतलब जितना मैंने देखा है ना, बच्चों को यहाँ बहुत खतरा है। मतलब जानवर बहुत है यहाँ पे, तेंदुए हैं, भालू है, जंगली सूअर है। और इस बात की टेंशन आपको हमेशा रहेगी। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे ना रहने के लिए, तो आपको इस बात की टेंशन हमेशा आपको सताएगी कि अगर आपका बेटा छोटा बच्चा है ना, 8-9 साल का है, बाहर घूमने गया हुआ है, तो कोई उस पर हमला ना कर दे, कोई कुछ कर ना दे। अभी जहाँ मार्केट में रहता हूँ, एक अंकल उनकी दुकान है, उनके बेटे पे हमला किया था तेंदुए ने, लेपर्ड ने, जब वो स्कूल से आ रहा था, और उसका गला पकड़ लिया। वो तो अच्छा हुआ उसकी दादी ने देख लिया, उसकी दादी ना वहाँ से आ रही थी, उसकी दादी ने देख लिया, उसकी दादी भागी, पत्थर मारे, चिल्लाई। फिर और लोग आए और भागे उसके पीछे, तेंदुए के पीछे। तेंदुए ने उसको गला पकड़ लिया था, उसको लेके जा रहा था खाने के लिए। इस बात तो करीब 10 साल तो हो गए होंगे, है ना। और सब ने चिल्लाया, पत्थर मारे, भागा उसके पीछे। तो तेंदुए ने छोड़ दिया उसको और बच गया। फिर उसे हॉस्पिटल ले गए, है ना। तो फिर क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसे आलतू फालतू बाहर घूमने नहीं दिया। तो ये बात तो है। तो अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा ना, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। जब तक वो छोटे हैं, वो एक बार बच्चे बड़े जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तेंदुआ बड़ों पर वैसे हमला करता नहीं, मैंने ये बात नोटिस करी है, क्योंकि मैं यहाँ खूब घूमता रहता हूँ, आसपास जंगलों में घूमता रहता हूँ। तेंदुआ, टाइगर, भालू मेरे सामने बहुत आए, अब तक किसी ने हमला नहीं किया। तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम है।
हेलो, ज़रा साइड में बाइक लगाता हूँ, देखते हैं कितना सुंदर यहाँ पे एरिया है। मतलब आप देखिए यहाँ पे ना, तो हवा तो सही में बहुत बढ़िया है। मतलब धूल मिट्टी यहाँ पे इतनी है नहीं, है ना। और आपको ऐसा फील नहीं होगा यहाँ पे कि मतलब पॉल्यूशन है, ट्रक का, गाड़ियों का पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, शोर का। देखिए मतलब कितना प्लेन, कितना सुंदर एरिया है। दूर दूर तक आप देख सकते हो, मतलब दिल्ली में आप देख सकते हो इतना दूर तक। दिल्ली में आपको धूल मिट्टी दिखाई देगी, आपको दिल्ली में आसमान भी दिखाई नहीं देगा, इतना पॉल्यूशन है, स्मॉग है ना। यहाँ देखिए मतलब क्या एरिया है। अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो मैं तो आपको बोलूँगा हाँ सही बात है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।